हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 60 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन बच जाता है, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, उस सभी क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है एग्जाम में वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, तो जब तुम इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो ये क्वेश्चन आपको काफी टफ लगेगा। ठीक है, और तुम क्या करोगे? क्वेश्चन को छोड़ दोगे। लेकिन हम लोग क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं है, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और अपना कॉमन सेंस यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो तो ये क्वेश्चन को बिना एक्चुअल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना कोई नॉलेज के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर तुम अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि x इज द नंबर ऑफ एसिटिक ऑक्साइड्स अमंग VO2, V2O3, CrO3, V2O5 एंड Mn2O7। मतलब कि यहाँ जो अपने को ऑक्साइड्स दे रखा है VO2, V2O3, CrO3, V2O5 एंड Mn2O7, ये सभी क्या ऑक्साइड्स हैं। तो इसमें x जो है वो क्या है? नंबर ऑफ एसिटिक ऑक्साइड्स है। ठीक है, फिर यहाँ बोल रहा है द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज y। मतलब कि यहाँ पर जो अपने को कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इस कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट है, इस कॉम्प्लेक्स में जो अपना कोबाल्ट है, इसकी जो वैलेंसी है वो y है। तो यहाँ पे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पर x क्या है? नंबर ऑफ एसिटिक ऑक्साइड्स है, और y क्या है? यहाँ पर वैलेंसी है कोबाल्ट की। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या कहते हैं, x की जो पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती है वो क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, या फिर 5 हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल 5 ऑक्साइड्स दे रखा है अपने को, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑक्साइड्स दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है वो नंबर ऑफ एसिटिक ऑक्साइड्स है, इन 5 में से x जो है वो नंबर ऑफ एसिटिक ऑक्साइड्स है। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0 से 5 के बीच में होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि 5 में से 5 एसिटिक ऑक्साइड्स हो जाएगा, 5 ऑक्साइड्स में से 5 एसिटिक ऑक्साइड्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा कि 5 में से 4 एसिटिक ऑक्साइड्स हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा कि 5 में से एक भी एसिटिक ऑक्साइड्स नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा कि 5 में केवल एक ही एसिटिक ऑक्साइड्स होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई बीच का नंबर होगा, ऐसा होगा कि 5 में से 2 या फिर 3 एसिटिक ऑक्साइड्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है? x की जो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू है वो है 2 या फिर 3। x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 2 या फिर 3। ठीक है, और यहाँ पे y की पॉसिबल वैल्यू क्या है? y की जो पॉसिबल वैल्यू y क्या है? यहाँ पर वैलेंसी है कोबाल्ट की। ठीक है, तो y की पॉसिबल वैल्यू 1 है या फिर 1 से ग्रेटर हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो अगर तुम x का यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 3 भी लो, अगर x का तुम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 3 भी लो, ठीक है, और y का मिनिमम वैल्यू 1 भी लो, तो यहाँ पर अगर 3 + 1 करो, मतलब x + y यहाँ पर करो तो 3 + 1 करोगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x + y की वैल्यू जो होगी वो 3 से तो ग्रेटर ही होगा, 3 या 3 से कम नहीं हो सकता। लेकिन दो ऑप्शन ऐसा है यहाँ पर, ऑप्शन 3 ऑप्शन 4, जिसमें 3 या फिर 3 से कम दे रखा है। तो उस बेसिस पर क्या करेंगे? अपना ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट करोगे और ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट करोगे, तो केवल दो ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, इसमें से किसी एक ऑप्शन को तुम यहाँ पर गेस करोगे। तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अपने दो ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर दिया है, अब गेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 50% प्रोबेबिलिटी है कि अपना आंसर करेक्ट हो जाए। ठीक है, अगर तुम 4 ऑप्शन में से ब्लाइंड गेस करोगे तो बहुत ही कम चांसेस होगा कि अपना आंसर करेक्ट हो जाए। ठीक है, पर हमने यहाँ पे क्या किया? पहले कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट किया, अब यहाँ पर गेस करें तो अपने चांसेस जो है वो इंक्रीज हो गया करेक्ट होने का। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर भी अपना ऑप्शन नंबर 1 ही देगा। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक्चुअल मेथड से यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, बस थोड़ा सा अपना यहाँ पर कॉमन सेंस यूज किया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।